जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 6 वीडियो बनाने जा रहे हैं साथियों। चैप्टर 6 है ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर का। ये नाउन्स का हिंदी होता है संज्ञाएँ, नाउन्स का हिंदी होता है संज्ञाएँ और नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। तो नाउन्स संज्ञाएँ पार्ट 11 वीडियो ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर का बना रहा है। एंड चैप्टर 6 ये चल रहा है। यदि आपके पास ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर अवेलेबल है तो आप चैप्टर 6 निकालिए। चैप्टर 6 का जो आज का जो टॉपिक है नाउन्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञाएँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। हमने इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कौन कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का यानी शब्द भेद, इसको हिंदी में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट जो है आपका क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन्स। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही अभी तक बात कर रहे हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट प्रकार जो होता है, फर्स्ट टाइप होता है, वह होता है नाउन। तो पहला आज हम लोग नाउन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 6 में। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका नाउन को जानने से पहले इसका डिफिनेशन जानना होगा, जो कि आप यहाँ पर हम कुछ डिफिनेशन लिखे हैं। देखिए ए नंबर में भी लिखे हैं और बी नंबर में, और एक सी नंबर में भी लिखे हैं। यानी 3 तरह से आपको डिफिनेशन बताएंगे और समझाएंगे। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या लिखे हैं, व्हाट इज नाउन। तो नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो व्हाट इज नाउन, संज्ञा क्या है, नाउन क्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखे हैं, ए नंबर का आंसर है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस। फिर से देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंक, एनिमल और प्लेस। अब इसका हिंदी भी लिखे हैं, हिंदी भी समझिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को नाउन, संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। तो अब ए नंबर का जो डिफिनेशन लिखे है नाउन का, तो इस डिफिनेशन को समझते हैं। बोल रहा है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, यानी नाउन जो है नेम ऑफ अ पर्सन मने हो गया आपका व्यक्ति, थिंक मने हो गया आपका वस्तु, एनिमल मने जानवर, प्लेस मने स्थान। यानी कोई भी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को ही हम कहते हैं नाउन, नाम को ही कहते हैं नाउन। यानी अ नाउन इज द नेम। देखिए यहाँ पर ये वर्ड समझिए, नेम ऑफ अ पर्सन, यानी किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति है यानी कोई भी पर्सन है, उस पर्सन का जो नाम है वह नाउन है। उसके बाद बोलता है थिंक, यानी पर्सन, थिंक, एनिमल और प्लेस का, ये तीनों का, ये सभी का जो नाम होता है, उन नाम को ही क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। समझ गए। अब बी नंबर का जो हमने डिफिनेशन लिखे हैं उसे भी समझिए। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन एक नामकरण वर्ड यानी शब्द है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। देखिए यहाँ पर ए नंबर का डिफिनेशन और बी नंबर का डिफिनेशन लगता होगा अलग है, नहीं, दोनों का मीनिंग एक ही निकल रहा है। यहाँ पर क्या है, पर्सन, थिंक, एनिमल और प्लेस, इन तीनों का, पर्सन, थिंक, एनिमल और प्लेस, इन सभी का जो नाम होता है उन्हीं को नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर का क्या डिफिनेशन लिखे कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है, यानी किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उस नाम को ही हम कहते हैं नाउन। उस नाम को ही क्या कहते हैं साथियों, नाउन कहते हैं। तो नाउन समझ गए। जैसे कि पर्सन का, कोई भी लड़का है उसका नाम है राम, कोई लड़की है उसका नाम है सीता। तो उस लड़की और उस लड़का का हमने क्या बोले हैं, नाम बोल रहे हैं, सीता, राम। ये क्या है,
ये क्या है आपका, ये नाउन है। उस व्यक्ति का जो नाम है, उस पर्सन का जो नाम है वही तो नाउन है। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में हम इसको याद रख सकते हैं कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया का वह हर चीज़ जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है वह नाउन कहलाता है। तो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है साथियों, एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग माने किसी भी शब्द का जो नाम होता है, किसी भी वर्ड का जो नाम होता है, उस वर्ड का जो नाम है वह क्या है, नाउन है। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, ये क्या है, एक थिंक है, ये वस्तु है, और इस थिंक का नाम क्या है, मार्कर। तो इस थिंक का नाम है मार्कर या पेन, जिससे हम वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से। तो मोबाइल क्या है, एक थिंक है, एक वस्तु है। तो इसका नाम क्या है, ये हमारे हाथ में कौन सा वस्तु है, तो इससे लिखते हैं, लिखने वाला वस्तु है। इसका नाम क्या है, इन दोनों वस्तु से हम क्या करते हैं, बोर्ड पर लिखा जो लिखे हुए हैं इन्हीं दो वस्तुओं से लिखें। तो इस दोनों वस्तुओं का नाम आप बता सकते हैं क्या, मार्कर या पेन भी बोल सकते हैं। तो इसका जो नाम आपने बताया तो वही नाम आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। इसीलिए इसको याद रख सकते हैं कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, नामकरण शब्द होता है। तो दुनिया का वह कोई भी चीज़ है और उसका यदि कुछ ना कुछ नाम है तो समझ जाइए वह नाउन आपके लिए हो गया, वो उसको हम क्या कहेंगे, नाउन का। समझिए। अब इसका जो है हम अभी आपको ए और बी का डिफिनेशन समझा दिए। कॉन्सेप्ट सी यानी नाउन का सी नंबर का डिफिनेशन, ए बी का डिफिनेशन देख लिए, सी नंबर का डिफिनेशन देख। तो सी नंबर का डिफिनेशन में देखिए क्या लिखे हैं कि अ नाउन इज, देखिए इसको अ भी पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ा जाता है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। तो यानी इसका हिंदी क्या लिखे, किसी भी चीज़ या वस्तु का नाम एक नाउन होता है। इसके पहले भी यही चीज़ समझाएं कि कोई भी दुनिया का कुछ भी, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, उस नाम को ही हम क्या बोलते हैं, नाउन कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखे कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ या वस्तु का नाम एक नाउन होता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या लिए हैं, राम, सीता, पेन माने क्या होता है, कलम, वाटर पानी, टाइगर, बाघ पटना, वाराणसी विलेज, आर्मी सेना, विलेज माने गांव होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड या अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ या वस्तु का नाम एक नाउन होता है। अब यहाँ पर देखिए राम, एग्जाम्पल में लिखे राम, सीता। तो राम और सीता क्या है, कोई भी गर्ल्स नेम, या राम क्या है, एक बॉय नेम है, सीता क्या है, गर्ल्स नेम है। तो यदि कोई लड़का या कोई लड़की बॉय नेम या गर्ल नेम, उस राम क्या है, बॉय, तो उस बॉय का कोई भी लड़का है, जैसे आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो हमको क्या कहेगा, लड़का कहेगा, नाम मेरा नाम नहीं जानेगा तो मेरा हमको क्या कहेगा, आई एम अ बॉय, बॉय कह सकता है हमको। यदि हमारा नाम जानिएगा, हमारा नाम पूछिएगा तो मेरा वह नाम क्या हो जाएगा, मान लीजिए मेरा नाम राम ही है, तो हमारा जो नाम जान जाइएगा तो मेरा नाम ही क्या है, नाउन है वो। तो राम क्या है, एक नाम है। सीता क्या है, एक गर्ल्स नेम है, ये भी नाउन है। पेन क्या है, कलम, पेन माने कलम, ये क्या है, वस्तु का नाम है। थिंक नेम है, थिंक यानी चीज़ का नाम है, थिंक। देखिए एक होता है नॉन लिविंग थिंग, एक होता है लिविंग थिंग। तो ये नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें जान ना हो वह क्या है, नॉन लिविंग थिंग। जिसमें जान हो वह क्या है, लिविंग थिंग। तो दुनिया में जो है दो तरह के वस्तु होते हैं, दो तरह के थिंक होते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग, एक लिविंग थिंग। तो ये नॉन लिविंग थिंग है, यानी ये पेन में जान नहीं है, यदि पेन को तोड़ेंगे तो ये रोएगा नहीं। यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई मार देगा एक फाइट तो आप रोने लगिएगा, तो आप क्या है, आपके अंदर में जीव है, आप लिविंग थिंक है। तो पेन क्या है, एक थिंक का नाम है, इसीलिए पेन क्या है, एक थिंक का नाम है। तो ये भी क्या हो गया, अपने आप में नाउन हो गया। वाटर मैंने पानी होता है, तो वाटर भी क्या है, एक थिंक का नाम है, थिंक का ही नाम है, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। टाइगर मैंने बाघ,
तो टाइगर क्या है, एनिमल नेम है, एनिमल यानी जानवर का नाम है। बाघ जो है, टाइगर किसका नाम होता है बाबू, जानवर का नाम होता है। तो टाइगर क्या है, एनिमल नेम है। और ये भी क्या है, मान लीजिए कि एकदम लंबा चौड़ा देखिएगा, टाइगर कैसा देखने में लगता है, उस तरह का यदि देख लीजिएगा उसको, तो उसका क्या नाम रखा है ना मनुष्य ने, हम लोगों ने नाम उसका क्या रखा है, टाइगर। तो नाम को ही तो हम बार बार बोल रहे हैं, नाम 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 ना, अ नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। तो टाइगर भी क्या है, एक नाउन है। टाइगर क्या है, एक जानवर है, और उस जानवर का नाम क्या है, टाइगर, इसलिए टाइगर क्या है, नाउन है। पटना, पटना क्या है, एक प्लेस नेम है, जगह का नाम है, स्थान का नाम है। तो यदि जगह का नाम हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो पटना क्या है, एक प्लेस नेम है, इसलिए ये क्या है, अपने आप में एक नाउन है। वाराणसी भी क्या है, एक प्लेस नेम है, इसलिए ये भी क्या है, नाउन है। विलेज, ये भी विलेज मैंने गांव होता है, ये भी एक स्थान का नाम होता है, प्लेस नेम ये भी है, इसलिए ये भी क्या है, नाउन है। आर्मी मैंने क्या होता है, सेना। आर्मी जैसे बॉय हुआ, आर्मी, आर्मी क्या होता है, एक फौजी होता है ना, बंदूक से जो बॉर्डर पर आते हैं, उसका नाम, जो बंदूक लेके मैंने एक बॉर्डर पर आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्मी ही बोलते हैं, सेना ही बोलते हैं। तो वो भी आर्मी क्या है, नाउन है। तो यानी क्या देखें कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सिंपल में याद रख सकते हैं हम। बी नंबर का जो डिफिनेशन है उसको माइंड में आप रख सकते हैं याद करके, कि दुनिया का वो हर चीज़ यदि उसका कुछ ना कुछ नाम हो वह नाउन है। इसलिए नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। हमने 3 डिफिनेशन बताएं, ए बी सी, तीनों डिफिनेशन से एक निचोड़ निकला कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है साथियों, एक नेमिंग वर्ड है। तो बी वाला जो है डिफिनेशन आप याद रख सकते हैं, छोटा सा टाइप डिफिनेशन है, आसानी से याद हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने नाउन के बारे में सिर्फ ओनली डिफिनेशन के बारे में बात की है। डिफिनेशन को समझे, 3 तरह से डिफिनेशन बताएं नाउन के बारे में, एक एक करके समझाएं आपको, और कुछ एग्जाम्पल भी लिए नाउन का, वो भी आपको समझाएं। तो नेक्स्ट क्लास में जो है नाउन के बारे में और भी एग्जाम्पल लेके डिटेल में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए साथियों धन्यवाद।